गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम 12th क्लास का चैप्टर द इंटरव्यू फ्लेमिंगो बुक का स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑथर बता रहा है कि इंटरव्यू के क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि इंटरव्यू देना कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस चैप्टर को क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। अब हम इसकी समरी पढ़ेंगे। द चैप्टर स्टार्ट्स विद द ऑथर इंट्रोड्यूसिंग अस टू द मेथड ऑफ एन इंटरव्यू। ये जो चैप्टर है ये ऑथर स्टार्ट कहाँ से करता है? एक इंटरव्यू लेने के तरीके के साथ वो इस चैप्टर को शुरू करता है। वी लर्न दैट इट इज़ प्रिटी कॉमन इन जर्नलिज्म एंड इट्स ओरिजिन डेट्स बैक टू 130 ईयर्स बिफोर। और हमें इससे पता लगता है कि ये इंटरव्यू सबसे पहले पत्रकारिता में सामान्य था और इसकी उत्पत्ति लगभग 130 साल पहले हुई। He expresses that unsurprisingly various people carry different opinions about the concept of the interview and its uses। वो हमें बताता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट को अलग अलग ढंग से लेते हैं और इसके यूजेस को भी अलग अलग लेते हैं। Some people think of it very highly। कुछ लोग तो इंटरव्यू को बहुत ही ऊंचे स्तर का समझते हैं। While others cannot bear giving interview। जबकि दूसरे लोग इंटरव्यू देना सहन ही नहीं कर सकते। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ लोगों को इंटरव्यू देना पसंद है और कुछ लोग इंटरव्यू देना सहन ही नहीं कर सकते और ना ही उनको इसका कोई उपयोग नज़र आता है। अब हम सेकंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे रडियार्ड किपलिंग के बारे में, उनके व्यूज़ इंटरव्यू के बारे में क्या हैं। द चैप्टर टेल्स अस दैट एन इंटरव्यू कैन मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन। ये चैप्टर हमें बताता है कि एक इंटरव्यू से कभी ना ख़त्म होने वाला इम्प्रेशन बनता है। मोर ओवर एज पर एन ओल्ड सेइंग, इसके अतिरिक्त जैसा कि एक पुरानी कहावत में कहा गया है, व्हेन वी मेक परसेप्शंस अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, जब हम किसी भी एक विशेष व्यक्ति के बारे में कोई भी धारणा बनाते हैं, द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ देयर सोल इज़ टेकन अवे। तो उनकी आत्मा की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी जो उनकी आत्मा की होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वास्तविक पहचान आत्मा की ख़त्म हो जाती है। वी लर्न हाउ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैव क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यूज़। हमें ये भी पता लगता है कि बहुत सारी जो प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इंटरव्यू की आलोचना करते हैं। सिमिलरली रडियार्ड किपलिंग्स वाइफ राइट्स इन हर डायरी अबाउट हाउ टू रिपोर्टर्स इन बोस्टन ruined हर। रडियार्ड किपलिंग की वाइफ ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे दो रिपोर्टर्स ने बोस्टन में उसको बर्बाद कर दिया। ही थिंक्स ऑफ इंटरव्यूइंग एज एन असॉल्ट। उसके विचार से इंटरव्यू लेना एक आक्रमण जैसा है। मोर ओवर ही इवन बिलीव्स दैट हिज क्राइम शुड हैव अ पनिशमेंट। इसके अतिरिक्त वो इस बात में भी विश्वास करता है दैट दिस क्राइम, कि ये जो अपराध है, शुड हैव अ पनिशमेंट, इसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट अवश्य होनी चाहिए। फर्दर किपलिंग इज़ ऑफ द थिंकिंग दैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन आस्क्स फॉर और गिव्स एन इंटरव्यू। आगे किपलिंग यहाँ तक भी कहते हैं कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति कभी भी अपना इंटरव्यू लेने के लिए नहीं कहेगा। Moreover, this chapter also contains an excerpt from an interview between Mukund, belonging to the Hindu newspaper, and Umberto Eco। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में एक अंश
उस इंटरव्यू का भी लिया गया है जो इंटरव्यू मुकुंद और अम्बर्टो इको के बीच में लिया गया था। मुकुंद द हिंदू न्यूज़पेपर से संबंध रखते हैं और अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर हैं। वो इटली की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें इंटरव्यू लिया जा रहा है। दोनों बैठे हुए हैं, मुकुंद एंड अम्बर्टो इको, दोनों ही आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इको इज़ अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। इको जो हैं इटली में बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। ही हैज़ अ डॉन्टिंग स्टेटस एज अ स्कॉलर फॉर हिज फिलोसफीज ऑन सिमियोटिक्स। उनका एक स्टेटस है एक विद्वान के रूप में, जो उन्होंने फ़िलॉसफीज़ अपने दर्शन सिमियोटिक्स पर दिए हैं। द स्टडी ऑफ साइंस, सिमियोटिक्स क्या होती है? साइंस की स्टडी। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और साहित्य की जो व्याख्या की है। एंड मिडीवल एस्थेटिक्स बिफोर टेकिंग अप राइटिंग फिक्शन, और मध्ययुगीन सौंदर्य का जो वर्णन किया है जब तक उन्होंने फिक्शन की राइटिंग शुरू नहीं की थी। इन द इंटरव्यू वी सी इट सेंटर्स ऑन हिज सक्सेसफुल नॉवल। इंटरव्यू में हम ये देखते हैं कि उनका प्रमुख केंद्र उनका नॉवल है जिनमें उनको सफलता प्राप्त हुई थी, द नेम ऑफ द रोज़, जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज़। ये नॉवल जो है उनका बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा था। हिज नॉवल सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़। इस नॉवल की 10 मिलियन कॉपीज़ से भी ज़्यादा मार्केट में बिकी थी। मुकुंद begins by asking him how he manages to do such different things. मुकुंद ने अपनी वार्तालाप ये पूछते हुए शुरू की कि कैसे वो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कर लेते हैं, वो कैसे सफल होते हैं इतना सारा काम एक साथ करने में। मुकुंद इस स्लाइड में अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो इसमें इंटरव्यू ले रहे हैं। इसमें दिखाया गया है कि इंटरव्यू एक ऑडियल है। कई लोगों के लिए ये ऑडियल के समान होता है। ऑडियल का मीनिंग होता है अग्नि परीक्षा। आपने रामायण में सुना होगा कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो इसलिए इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? ऑडियल। तो कुछ लोग इंटरव्यू को एक अग्नि परीक्षा के समान मानते हैं और वो इंटरव्यू देने से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। Moreover, we also learn how he believes that our lives have empty spaces like the ones in atoms. इसके अतिरिक्त हम इसमें ये भी जानते हैं कि वो कैसे विश्वास रखता है कि हमारी ज़िंदगी में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली जगहें होती हैं जैसे कि एटम में होती है। He refers to them as interstices and admits that he does most of his productive work in the course of that time. और वो उनको interstices कहता है और वो स्वीकार करता है कि वो अपना अधिकांश काम इस जो हमारा एम्प्टी स्पेस होता है, जो हमारा खाली वक्त होता है, उसमें करने की कोशिश करता है। Speaking about his novel, he remarks that it is not an easy read. It has got a detective feature to it alongside metaphysics, theology and medieval history. अपनी नॉवल के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि ये कोई आसान नॉवल नहीं है। इसमें बहुत सारे फीचर्स मैंने दिए हैं, डिटेक्टिव फीचर्स दिए हैं, इस नॉवल में जासूसी टच दिया है, एंड मेटाफिज़िक्स, अलौकिक संसार के बारे में भी इसमें बातें हैं, थियोलॉजी, धर्म से संबंधित धर्म अध्ययन के बारे में भी इसमें बातें हैं, एंड मिडीवल हिस्ट्री, और मध्यकालीन
इतिहास से संबंधित भी इसमें कुछ बातें हैं जिससे कि श्रोता इसको अधिक पसंद कर रहे हैं। Similarly, he thinks that if he wrote the novel 10 years earlier or later, it would not have achieved the same success. इसके साथ साथ वो ये भी सोचते हैं कि अगर यही नॉवल मैंने 10 साल पहले लिखा होता या 10 साल बाद में लिखा होता तो इसको इतनी सफलता नहीं मिलती। Thus the reason for the success of the novel remains a mystery. इस तरह से वो ये बताते हैं कि इस नॉवल की सफलता का रहस्य तो एक रहस्य ही रह गया है, इसका कोई कारण नहीं है। टू सम अप द इंटरव्यू समरी, इस इंटरव्यू चैप्टर की समरी को संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है, वी लर्न हाउ मैनी पीपल डिफ़र व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज़, कि कैसे बहुत सारे लोग अलग अलग विचार रखते हैं जब उनको इंटरव्यू के लिए बोला जाता है। Nonetheless, they are very interesting and informative as seen from Umberto Eco's interview. इस पर भी Umberto Eco's का इंटरव्यू देखने के बाद हमें लगता है कि ये रुचिकर भी है और इससे हमें सूचना भी मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। उनके इंटरव्यू से हमें क्या पता चलता है कि Umberto Eco एक शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में ही अपने आप को रखना चाहते थे। ये उनका सेकंड टेज था जिसमें कि वो उपन्यास वगैरह लिखते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि उनको एक प्रोफेसर के रूप में ही जाना जाए और एक प्रोफेसर के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में ही उनको याद किया जाए। इस स्लाइड में आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिखाई दे रहे हैं। वो भी अपने आप को एक शिक्षाविद के रूप में ही याद रखना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने अपने जन्मदिवस को एक अध्यापक के रूप में मनाए जाने के लिए कहा और वो आज भी 5 सितंबर उनके जन्मदिवस को एक अध्यापक दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। वो अपनी पहचान एक अध्यापक के रूप में ही रखना चाहते थे। सिमिलरली अम्बर्टो इको भी एक प्रोफेसर थे इटली में और वो अपने आप को एक प्रोफेसर के रूप में ही चाहते थे। नॉवल लिखना उनका सेकेंडरी काम था और वो एक लेखक के रूप में अपने आप को नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें एक प्रोफेसर के रूप में ही जाने और उसी रूप में वो विख्यात हुए। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर में देखा कि इंटरव्यू लेने से हमें दूसरों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, इसके द्वारा ही हम उसके बारे में जान पाते हैं। इंटरव्यू लेने में इसकी मेरिट्स भी हैं और इसकी डिमेरिट्स भी हैं। जो व्यक्ति इंटरव्यू देना नहीं चाहते उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इंटरव्यू देना चाहते हैं उनके बारे में हम इंटरव्यू के माध्यम से सभी कुछ जान लेते हैं। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को फिनिश करती हूँ। ये स्टोरी और इसकी समरी आपको समझ में आ गई होगी। इस समरी को आप कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करोगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।